तैमूर पाशा सालार के साथ जब सज्जल के घर जाता है ताकि उसकी और सज्जल की शादी की बात कर सके तो अर्जुमंद को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो सोचती है कि रमशा को उसकी औकात याद दिलाने का ये बहुत अच्छा मौका है। इसलिए रमशा से कहती है कि मुझे तो तुम पे बहुत तरस आ रहा है कि तैमूर पाशा तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ तुम्हारी कज़न सज्जल की झोली में डालने वाला है। अफसोस कि उसने इस चीज़ का लिहाज भी नहीं किया कि तुम मेहरुन निसा की निशानी हो। रमशा ये सुनने के बाद पहले तो अपने कमरे में जाके खूब तोड़ फोड़ करती है और सोच लेती है कि मुझे अब कुछ ऐसा करना होगा कि तैमूर पाशा इमोशनली ब्लैकमेल होके सालार को मजबूर कर दे मेरे साथ शादी के लिए। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि सालार ने खुद सज्जल से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया है, तो तैमूर पाशा सालार की ख्वाहिश के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इन हरकतों की वजह से ये ऐशो इशरत भी मुझसे छिन जाए जो मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। इसलिए वो एक नया मंसूबा बनाती है। पहले तो तैमूर पाशा के घर वापस आने का इंतज़ार करती है और जैसे ही पता चलता है कि तैमूर पाशा घर आ चुका है तो फ़ौरन उसके कमरे में पहुंच जाती है और कहती है, पापा मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं सालार और सज्जल के दरमियान में नहीं आऊँगी। आप सज्जल और सालार का रिश्ता पक्का करें, मैं खुद इनकी शादी की तैयारियां करूँगी, पूरे धूमधाम से इनकी शादी होगी। तैमूर पाशा तो जब रमशा का ये फ़ैसला सुनता है तो दिल से उसका शुक्रगुजार होता है, क्योंकि अभी तक उसके दिल पे ये बोझ ज़रूर था कि रमशा की तकलीफ़ देख के मेहरुन्निसा की रूह तड़प रही होगी कि तैमूर पाशा तुम मेरी बेटी का ख्याल भी नहीं कर सके। अब तैमूर पाशा से बात करने के बाद रमशा पहुंच जाती है राबिया के पास और वहां जाके कहती है कि अम्मी, मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं सज्जल और सालार की शादी होने दूंगी और अब ऐसी कोई ज़िद नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ़ हो। आखिर सज्जल मेरी बहन है और मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। राबिया गौर से रमशा को देखती है और सोचती है कि लगता है इसे पता चल गया है कि सज्जल ने खुद ही सालार से शादी से इनकार कर दिया है। बहरहाल जब रमशा से कहती है कि अब इन बातों का क्या फ़ायदा जबकि सज्जल सालार से शादी करना ही नहीं चाहती, और साथ ही राबिया रमशा की भी अच्छी खासी बेइज्जती कर देती है कि मुझे अफसोस तो इस बात का है कि रमशा तुम्हारी फितरत से वाकिफ़ थी मैं, फिर भी मैंने तुम्हारी बातों में आके एक दफ़ा फिर सज्जल पे शक किया और उसको इतना बुरा भला कहा। मैं तो यही समझती रही कि शायद सज्जल भी सालार में इंटरेस्टेड है, लेकिन अब जाके पता चला कि ये पसंदीदगी तो एक तरफा थी। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मैं हर बार सज्जल को इतना बेइज्जत कर देती हूँ तुम्हारी बातों में आके और बाद में मुझे उसके सामने शर्मिंदगी का एहसास होता है। बहरहाल रमशा तो राबिया की मजीद कोई बात सुनती ही नहीं, उसकी सुई तो वहीं पे अड़ी हुई है कि सज्जल ने सालार से शादी से इनकार कर दिया। रमशा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता कि ऐसा हो सकता है। इसी दौरान में सज्जल घर एंटर होती है जो आज सालार पाशा को अपना रेजिग्नेशन देके आई है। रमशा जैसे ही सज्जल को देखती है तो कहती है, वाह मेरी बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। आज पहली बार जिंदगी में तुम्हें देख के मुझे तुम पे प्यार आ रहा है। मैं तो यही समझ रही थी कि शायद तुमने सालार के हिस्से की गोली खुद पे इसीलिए खाई है कि सालार पाशा से शादी कर सको। सज्जल रमशा की ये बकवास सुनती है तो इससे पहले कि वो कुछ मज़ीद कहे उसे कोई भी जवाब दिए बगैर राबिया से कहती है कि अम्मी मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तो राबिया जिसे रमशा की बातें सुन के शदीद गुस्सा आ रहा था उसे कहती है कि बेहतर ये है कि तुम भी अब यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ ऐसा कह दूँ कि बाद में मुझे अफसोस होता रहे। दूसरी तरफ अर्जुमन को तो शदीद परेशानी थी कि सालार को किस तरह से सज्जल से शादी से रोके। इसी दौरान उसकी अलीज़े से मुलाकात होती है और जब अपनी फ़िक्रमंदी का इजहार करती है तो अलीज़े कहती है, मॉम आपको इस बात का नहीं पता कि सज्जल ने तो सालार से शादी से इनकार कर दिया है। अर्जुमन तो ये सुन के चौंक उठती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अर्जुमंद अलीज़े को गले से लगा लेती है कि आज तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, मेरा दिल तो जैसे पुरसकून हो गया है। अलीज़े कहती है, मॉम हैरत तो मुझे इस बात पे है कि सज्जल इस रमशा की कज़न है, लेकिन दोनों में कितना फ़र्क है। एक तरफ रमशा है जिसकी आंखों से दौलत की हवस साफ झलकती है, जबकि दूसरी तरफ सज्जल है जिसको सालार से शादी करके सब कुछ बआसानी मिल सकता था, लेकिन उसने खुद अपनी किस्मत पे ठोकर मार दी और सालार जैसे लड़के से शादी से इनकार कर दिया जिसके पीछे
लड़कियां पागल होती हैं। खैर, मुझे तो ताबिश बहुत पहले ही बता चुका था कि सिर्फ सालार ही सज्जल में इंटरेस्टेड है, वरना सज्जल को सालार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अर्जुमन कहती है, छोड़ो अलीजे इन सब बेकार बातों को, ये छोटे घरों की लड़कियां पता नहीं कितनों के साथ चक्कर चला के बैठी होती हैं, हो सकता है इसका भी कोई चक्कर हो, इसीलिए सालार जैसे लड़के को रिजेक्ट कर दिया हो। बहरहाल मुझे तो ये सुकून है कि मैं सालार के लिए बहुत परेशान थी, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार सालार ने मेरी किसी बात से इनकार किया था और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि सालार के दिल से इस सज्जल का ख्याल किस तरह से निकालूं। उधर रमशा तो खुशी खुशी जब घर एंटर होती है तो सालार को सीढ़ियाँ उतरते हुए देखती है तो उसके दिल में शैतानी आती है और फौरन सालार के पास पहुंच जाती है उसे जलाने के लिए। जानबूझ के सालार के रास्ते में खड़ी हो जाती है। सालार को रमशा पे गुस्सा आता है और उसे कहता है कि ये क्या बदतमीजी है, मेरे रास्ते से हटो। जिस पे रमशा कहती है कि रास्ते से तो तुम्हें सज्जल ने हटाया है, यकीनन तुम्हें बुरा तो लगा होगा, क्योंकि तुम तो खुद को बड़ी चीज समझते हो कि जो लड़की भी मुझे देखती है मेरे पीछे पागल हो जाती है। लेकिन सज्जल ने तुम्हें क्या करारा जवाब दिया है, मज़ा आ गया। और यकीनन तुम्हें तुम्हारी औकात भी पता चल गई होगी। सालार पाशा जब रमशा की ये बकवास सुनता है उसके तो जैसे तन बदन में आग के अंगारे जलने लगते हैं। रमशा से कहता है कि सज्जल मुझे अपनाए या ना अपनाए, लेकिन अपने दिल से ये गलतफहमी निकाल दो कि मैं कभी तुम्हें अपनाऊंगा। खैर, सालार पाशा अफसुर्दा सा ऑफिस जाता है। सज्जल को वहाँ ना पाके उसका दिल बहुत उदास होता है, इसलिए तैमूर पाशा के पास पहुँच जाता है और उसे कहता है कि सज्जल ने जॉब से रिज़ाइन कर दिया है। तैमूर पाशा को बहुत गुस्सा आता है कि सज्जल को मुझसे बात करनी चाहिए थी। अगर वो तुम्हारे साथ इंटरेक्शन नहीं चाहती तो हम उसे तुम्हारे प्रोजेक्ट से अलग कर देते, लेकिन इस तरह जॉब छोड़ के जाने का क्या मकसद। इसीलिए सज्जल को कॉल करता है कि फ़ौरन ऑफिस पहुंचो, और जैसे ही सज्जल वहां पहुंचती है तो तैमूर पाशा कहता है कि योर रेजिग्नेशन इज़ नॉट एक्सेप्टेड। अब सालार को जब पता चलता है कि सज्जल ने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया है तो उसकी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना नहीं रहता। अब वक्तन फ़वक्तन कभी सज्जल की गाड़ी पे और कभी उसके ऑफिस में फूल और कभी सॉरी के लेटर्स भेजता रहता है, लेकिन सज्जल उसके फूल उठा के डस्टबिन में फेंक देती है और सालार से कहती है कि अब इन तमाम बातों का आखिर क्या मकसद है सालार पाशा, जब एक दफ़ा मैं इनकार कर चुकी हूँ। सालार कहता है कि सज्जल, मैं भी फैसला कर चुका हूँ कि तुम्हारे इनकार को इकरार में बदल के रहूँगा। बहरहाल अब सालार चूंकि अपने किए पे नादिम है, उसे एहसास है कि सज्जल मेरे रवैये से बहुत हर्ट हुई है, इसीलिए तो अब मेरी सच्ची मोहब्बत पे यकीन नहीं कर रही। तैमूर पाशा जब सालार को सोचों में गुम और अफसुर्दा देखता है तो पूछ ही लेता है कि खैरियत तो है। तो सालार की आंखें तैमूर पाशा के सामने छलक जाती हैं और कहता है कि अंकल, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने सज्जल को हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन अंकल, अगर मैंने सज्जल को सच में खो दिया तो ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं जी भी सकूंगा या नहीं। तैमूर पाशा सालार की तड़प देखते हुए उससे वादा करते हैं कि वो सज्जल को सालार के लिए कन्विंस करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और अगले दिन जब ऑफिस जाते हैं तो सज्जल को बुला के उसे समझाने की कोशिश करते हैं। उसे बताते हैं कि सालार ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया, लेकिन वो अपने रवैये पे बहुत शर्मिंदा है और वो अब तुम्हें सच में बहुत चाहता है। मैं तुमसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम सालार के बारे में रिकंसीडर ज़रूर करो। लेकिन सज्जल ये कह के वहाँ से उठ जाती है कि अंकल, आपने प्रॉमिस किया था कि अब हमारे दरमियान सालार के किसी टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी। अब तैमूर पाशा तो ख़ुद को बहुत बेबस महसूस करता है, जबकि सज्जल जब ऑफिस से बाहर निकलती है तो हमेशा की तरह सालार बाहर उसके इंतज़ार में खड़ा होता है, एक दफ़ा फिर उससे बात करने के लिए। अभी सज्जल से बात करने को आगे बढ़ता है कि एक आदमी आता है जो गन पॉइंट पे सालार से उसका वॉलेट, मोबाइल, हर चीज़ छीन लेता है। सालार उसे सब कुछ चुपचाप दे देता है, लेकिन जैसे ही वो आदमी सज्जल की तरफ बढ़ने लगता है तो सालार से ये बर्दाश्त नहीं होता, फ़ौरन आगे बढ़ता है और उस आदमी पे हमला कर देता है। इसी दौरान में फायरिंग होती है और सज्जल बहुत खौफज़दा हो जाती है कि कहीं सालार को गोली तो नहीं लग गई।
परेशानी में आगे बढ़ के सालार से कहती है कि तुम ठीक तो हो ना सालार। इसी दौरान में सालार के बॉडीगार्ड्स उस आदमी को पकड़ के ले जाते हैं, जबकि सालार हंसते हुए सज्जल से कहता है कि एक तरफ तुम मेरे लिए इतनी परेशान हो कि मुझे कुछ हो ना जाए, और दूसरी तरफ तुम मुझे इतना इग्नोर कर रही हो। सज्जल, आखिर तुम मान क्यों नहीं जाती कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो? तो नाजरीन, क्या लगता है, क्या इस सब के बाद सज्जल को सालार की मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा या नहीं? और वैसे ये ड्रामा बहुत स्लो हो चुका है, आपका क्या ख्याल है कि अब इस स्टोरी को ज़रा जल्दी आगे बढ़ना चाहिए या फिर जैसे चल रही है ठीक है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है।